आदरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, 58वें मंत्र में परमेश्वर ने विद्वानों को निर्देश किया है, विद्वानों के लिए आज्ञाएं उसमें बताई गई है। विद्वान कैसे होने चाहिए, जैसा परमेश्वर ने मंत्र में बताया कि विद्वान ऐसा होना चाहिए। यदि मनुष्य ऐसा विद्वान बनता है तो ये परमेश्वर की उसके प्रति सत्य आशीर्वाद रहेगा, ईश्वर उससे प्रसन्न होगा। विद्वान असत्य आचरण से पृथक रहे, सत्य आचरण करने वाला हो, विद्वान दुष्टों को रुलाने वाला हो, दुष्टों को अपने वश में करने वाला हो, और विद्वान के अंदर ये योग्यता होनी चाहिए कि वो दुष्टों की दुष्टता को दूर कर सके, उनको सज्जन बना सके। और ऐसा विद्वान फिर उसके पास जो विद्याएं हैं वो जिज्ञासु व्यक्ति को विद्याएं दे, पर वहाँ पर भी ये नियम रहेगा कि वो जिज्ञासु यज्ञ शेष का भोग करने वाला हो, यज्ञों को करने वाला हो, धार्मिक हो, पवित्र आचरण वाला हो। ऐसे जिज्ञासु व्यक्ति को विद्वान लोग विद्या दें। विद्या की जिज्ञासा जो धार्मिक नहीं है, जितेंद्रिय नहीं है, उसमें भी हो सकती है पिछले जन्म के संस्कारों के कारण, ठीक है ना। लेकिन यदि वो विद्या पढ़ना चाहे तो उसके लिए नियम लागू करना चाहिए कि आप यदि यज्ञों को करते हैं, धर्म सत्य का आचरण करते हैं तो आपको विद्या मिलेगी। तो इस प्रकार से विद्वान यदि आचरण करेंगे तो ईश्वर से उनको सत्य आशीर्वाद प्राप्त होंगे, ईश्वर उनका भद्र करेगा, कल्याण करेगा। आज हम मंत्र संख्या 60 के ऊपर विचार करेंगे। मंत्र है न ही स्पशम अविदन अन्यम अस्मात् वैश्वानरात् पुर एतारम इति पुरः एतारम अग्नेः आ ईम एनम अवृधन अमृतः अमर्त्यम वैश्वानरम शैत्रजित्याय देवा। अब इस मंत्र की भूमिका में दिया है महर्षि दयानंद जी ने यजुर्वेद भाष्य में, अथ मनुष्यः कथम मोक्षम आप्नुवन्ति, मनुष्य कैसे मोक्ष को प्राप्त होते हैं, मनुष्य कैसे मोक्ष को प्राप्त होते हैं, ये दिया है। ये नहीं दिया कैसे मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ऐसा हो तो अर्थ में अंतर हो जाएगा। और मनुष्य कैसे मोक्ष को प्राप्त होते हैं, किस प्रकार से, किन उपायों से, किन साधनों से, तो इसके भावार्थ में हमें उत्तर मिलेगा। भावार्थ में दिया है, जो उत्पत्ति नाश रहित मनुष्य देहधारी जीव विजय के लिए, ये उत्पत्ति नाश रहित मनुष्य का विशेषण है, अर्थात मनुष्य शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कैसी है, उत्पत्ति नाश रहित है। तो ये उत्पत्ति नाश रहित जीव का विशेषण है। मनुष्य देहधारी जीव, ऐसा जीव जिसने मनुष्य शरीर को धारण किया हुआ है, वो जीव कैसा है, उत्पत्ति और नाश से रहित है। तो वो जीव क्या करता है, मनुष्य शरीर को प्राप्त करके विजय के लिए, जीतने के लिए, किसको जीतने के लिए, शत्रुओं को जीतने के लिए। बाहर के शत्रु हैं, अंदर के शत्रु हैं, इंद्रियों को भी जीता जाता है, मन को भी जीता जाता है। तो विजय के लिए उत्पत्ति नाश रहित
ये अब जो उत्पत्ति नाश रहित है, ये परमेश्वर का विशेषण है। उत्पत्ति नाश रहित जगत के स्वामी परमेश्वर की उपासना कर उससे भिन्न की उसके तुल्य उपासना नहीं करते। जैसी उपासना परमेश्वर की करते हैं, जैसा प्रेम परमेश्वर में रखते हैं, वैसा दूसरे मनुष्यों में नहीं रखते, दूसरे पदार्थों में नहीं रखते। ऐसे जो मनुष्य हैं वो किस लिए ऐसा करते हैं? जीतने के लिए, विजय को प्राप्त करने के लिए। वे अन्य को छोड़, वे बंध को छोड़ मोक्ष को प्राप्त होते, तो वो मोक्ष को प्राप्त होते। तो मोक्ष का उपाय क्या बताया? कि ईश्वर को ही उपास्य इष्ट देव माने। जैसी उपासना ईश्वर की करें, वैसे अन्य किसी व्यक्ति की नहीं करें। अर्थात अन्य व्यक्ति यदि अधर्म आचरण करता है, अधर्म का उद्देश्य करता है, वो चाहे हमारा प्रिय हो तो उसकी बात को ना माने। अन्य व्यक्ति यदि उसके अंदर कोई दुष्ट गुण है, बेशक वो हमारा प्रिय हो, तो हम उस दुष्ट गुण को स्वीकार ना करें। ये है अन्य की उपासना, ईश्वर के तुल्य ना करना। जो जो दूसरे व्यक्ति में गुण कर्म स्वभाव ईश्वर के तुल्य होंगे, उनको हम स्वीकार करेंगे, दूसरों को स्वीकार नहीं करेंगे। इस प्रकार से जो मनुष्य ईश्वर को ही उपास्य इष्ट देव मानते हैं, वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ये मोक्ष का एक साधन इसके अंदर बताया है। और भी साधन है, एक साधन यहाँ बताया गया है। अब मंत्र के पदों को देखते हैं पदार्थ के माध्यम से। परमेश्वर एक उपासक के विषय में बता रहे हैं, और ये बताते हुए ये बताना चाहते हैं दूसरे मनुष्यों को कि हे मनुष्यों, तुम भी इसके समान बनो, इसके जैसा व्यवहार करो। तो पदार्थ में दिया है जो अमृता, ये परमेश्वर बोल रहे हैं, विद्वान उपासक के बारे में बता रहे हैं। अमृता आत्मस्वरूप से मरण धर्म रहित देवा, विद्वान लोग। अमृता किसका विशेषण है? विद्वान का। तो जो विद्वान हैं, और वो कैसे है? मरण धर्म रहित है, आत्मस्वरूप से, अर्थात जिनकी आत्मा अविनाशी है। ऐसे विद्वान लोग अमर्त्यम, नित्य व्यापक रूप, वैश्वानरम, सबके चलाने वाले इस अग्नि को, ये वैश्वानर और अग्नि नाम परमेश्वर के लिए आया है। मंत्र का देवता है वैश्वानर। इस वैश्वानर भौतिक अग्नि को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर परक अर्थ किया गया है कि सबके चलाने वाले, जो परमेश्वर सबको चलाता है, इसलिए परमेश्वर को वैश्वानर कहते हैं। संस्कृत भाग में इसका अर्थ दिया है वैश्व सर्व नर हित करात, सभी मनुष्यों का हित करने वाला। विश्व नर शब्द है, विश्व नर शब्द से प्रत्यय आकर वैश्वानर बन जाएगा। तो जो सभी विश्व नरों, सभी मनुष्यों का हित करने वाला है, इसलिए परमेश्वर का नाम क्या है? वैश्वानर। और यहाँ हिंदी भाग में दूसरा अर्थ दिया है सबको चलाने वाला, जो सभी पदार्थों को, सृष्टि के पदार्थों को चला रहा है। इस कारण से भी परमेश्वर को वैश्वानर कहते हैं। तो जो विद्वान लोग ऐसे वैश्वानर एनम, परमेश्वर को, अग्नि को, शैत्र जित्याय,
ये भाव में यहाँ प्रत्यय है, संस्कृत भाग में अर्थ दिया है यया क्रियया क्षेत्राणि जयन्ति तस्या भावाय। जिस क्रिया से क्षेत्र को जीतते हैं, पृथ्वी को जीतते हैं, किसी देश को जीतते हैं, या शरीर को भी क्षेत्र कहा गया है, ठीक है ना। यह न्याय दर्शन के अंदर जीवात्मा को क्षेत्रज्ञ कहा है, जो शरीर को जानने वाला है। तो शरीर को जीतने के लिए शरीर के अंदर इंद्रियां भी आ जाती है, मन भी आ जाता है, इनको अपने वश में करने के लिए। और जो राजा है वो दूसरे देशों को, शत्रु के देशों को जीतेगा, उनको जीतने के लिए जो क्रिया की जाती है उसका भाव। तो जिस क्रिया से खेतों को जीतते, यहाँ खेत की अपेक्षा देश, पृथ्वी, शरीर आदि शब्द अधिक उपयुक्त रहेगा। उस भूमि राज्य के होने के लिए आवेदन अच्छी प्रकार बढ़ाते हैं। किसको बढ़ाते हैं? अग्नि को बढ़ाते हैं। अग्नि रूप जो परमेश्वर है उसको बढ़ाते हैं। किस लिए बढ़ाते हैं? जीतने के लिए, शत्रु देशों को जीतने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए, अथवा आंतरिक शत्रुओं को जीतने के लिए, अथवा मन इंद्रियों को अपने वश में करने के लिए, उनको जीतने के लिए परमेश्वर को बढ़ाते हैं। कौन? विद्वान लोग। किस लिए बढ़ाते हैं? ये तो हो गया। किसको बढ़ाते हैं? परमेश्वर को। तो परमेश्वर को बढ़ाने का मतलब क्या है? धर्म का बढ़ना आपने सुना है। धर्म की वृद्धि क्या होती है? विद्या की वृद्धि भी आपने सुनी है। धर्म की वृद्धि क्या होती है? धर्म की वृद्धि का मतलब है धर्म का जो आचरण करता है और उसका उपदेश भी करता है, उससे धर्म क्या है? बढ़ता है। बढ़ता है मतलब दूसरे मनुष्य भी धार्मिक बनते हैं। ये धर्म की वृद्धि हो रही है। विद्या की वृद्धि कैसे होती है? दूसरे को पढ़ाने से। दूसरे को पढ़ाने से विद्या की वृद्धि होती है, पढ़ाने वाले की भी वृद्धि होती है, और समाज के अंदर और व्यक्ति भी विद्वान बनते हैं, तो इससे वृद्धि होती है। और ईश्वर की वृद्धि क्या है? दूसरे मनुष्य भी ईश्वर को जाने, ईश्वर जैसे गुण कर्म स्वभावों को धारण करें, तो ये ईश्वर का बढ़ना है। तो इस प्रकार से वो ईश्वर को बढ़ाते हैं, ईश्वर के विषय में जानते हैं, अपना गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसा बनाते हैं, फिर दूसरों को भी उपदेश करते हैं, दूसरों को भी पुरुषार्थी धार्मिक बनाते हैं। तो ये ईश्वर का बढ़ाना है। तो अच्छी प्रकार बढ़ाते हैं। वे इम सब ओर से, इम का अर्थ किया सर्वतः, सब ओर से, अस्मात् इस वैश्वानरात। यहाँ पर भी ये दूसरी बार जो वैश्वानर शब्द आया है ये भी परमेश्वर के लिए है। सब मनुष्यों का जो हितकारी है, उस अग्नि से पहले पहुँचाने वाले भिन्न किसी को दूत नहीं जानते। तो विद्वान लोग परमेश्वर को ही दूत जानते हैं। यहाँ पर दो शब्द आए हैं मंत्र के अंदर, एक पूरा एता और दूसरा दूत। ये पूरा एता शब्द हम प्रातःकालीन मंत्र बोलते हैं, उसके अंतिम मंत्र में भी आता है, सानो भग पुरा एता भवेह। वो हमारा आगे आगे, परमेश्वर आगे आगे चलने वाला हो, अर्थात हमारा प्रेरक बने, मार्गदर्शक बने। तो परमेश्वर को ही मार्गदर्शक मानते हैं, उससे भिन्न किसी को नहीं मानते, ठीक है ना। तो ऐसे मनुष्य क्या करते हैं? वो जीतते हैं। किसको जीतते हैं? मोक्ष को भी जीत लेते हैं, शत्रुओं को भी जीत लेते हैं, इंद्रियों को भी जीत लेते हैं। मोक्ष को जीतने का मतलब क्या?
मोक्ष को प्राप्त कर लेना। किसी शत्रु देश को जीतने का मतलब क्या? शत्रु देश को प्राप्त कर लेना, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। और दूसरा दूत, यहाँ स्पष्ट शब्द आया है मंत्र के अंदर, और स्पष्ट का अर्थ किया है दूत। परमेश्वर को दूत, परमेश्वर के तुल्य अन्य किसी को दूत नहीं जानते। दूत क्या होता है? दूर देश के समाचार को प्राप्त करने के लिए, दूर देश में समाचार को भेजने के लिए दूत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? तो परमेश्वर हमें ज्ञान देता है, दूर देशों का ज्ञान भी हमें ईश्वर से प्राप्त होता है। तो इस रूप में जो ईश्वर को दूत के रूप में स्वीकार करते हैं और उसी का पुरएता मानते हैं, उसके तुल्य अन्य किसी को पुरएता नहीं मानते, वो मोक्ष आदि को जीतते हैं, शत्रुओं को जीतते हैं। तो ये मंत्र के अंदर मोक्ष प्राप्त करना चाहिए और मोक्ष प्राप्त करने के साधन बताए गए हैं कि परमेश्वर को ही उपास्य इष्ट देव माने, उसी को सर्वहितैषी परम हितैषी माने, उसके तुल्य अन्य किसी को ना माने और उसकी उपासना करें तो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है।